आज लाइफ की एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, विच इज कंपैरिजन। ये एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी इसको आप तब कह सकते हो जब आप कंपेयर अपने आप को अपने आप से करते हो, और ये प्रॉब्लम तब हो सकती है जब हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। कभी आपने एनालाइज किया होगा, जब हम बचपन की फोटो को देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब उसको एनालाइज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहले मैं कैसा था इन टर्म्स ऑफ माई इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ माई फिजिक, इन टर्म्स ऑफ माई ओवरऑल ब्यूटी, द पर्सनैलिटी। तो हमें लगता है हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इसको अपॉर्चुनिटी की तरफ देख सकते हैं, अपने आप को अपने आप से बेटर बनाना। कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं और कल मैं क्या बनने वाला हूं, तो ये आपको हमेशा फ्री करेगा। इसमें दुखी होने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इंसान कभी अपने आप से दुखी नहीं होता, वो दूसरे के सुख से दुखी होता है। और सामने वाले से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा कर देते हो। अब यहां आपको कोई सुखी नहीं कर सकता, अब यहां दुखी ही रहोगे आप, क्योंकि अगर वो आपसे और ऊपर जाता गया तो आप धीरे धीरे और दुखी होते जाओ, क्योंकि आप कंपेयर किससे कर रहे हो? अपने आप से नहीं, अब आप सामने वाले से कर रहे हो। लेकिन ये सामने वाला जो बंदा है जिसके साथ हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में रियल है? ये भी तो हो सकता है कि हम अपना कुछ नेगेटिव पार्ट है जो सामने वाले के पॉजिटिव पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं, और यूजुअली होता ही यही है। क्योंकि अगर हम अपना पॉजिटिव पार्ट सामने वाले के पॉजिटिव पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें दुखी नहीं हो सकते, वो एक तरह का इंस्पिरेशन हो सकता है। लेकिन यूजुअली ये चीज़ होती नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि जहाँ पे भी कंपैरिजन है वो हमेशा कंपटीशन ही क्रिएट करेगा। तो आप फिर भी कहीं ना कहीं बंध गए, आप फ्री नहीं हो सकते। तो कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है लाइफ की, बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है जो हमें कहीं ना कहीं नीचे कर देता है। और सामने वाले जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में रियल है? क्योंकि हर कोई एक अपनी दूसरी आइडेंटिटी शो करता है जो सामने वाले को पसंद आए। पीपल ऑलवेज शो देयर बेस्ट क्वालिटीज विच माइट नॉट बी ट्रू। हर कोई अपने आप को बेस्ट दिखाने में लगा हुआ है, कोई भी अपनी गंदी साइड कभी नहीं दिखाता है। अगर हम सोशल मीडिया को भी एनालाइज करते हैं तो उसमें भी हम ये चीज देखते हैं कि किसके कितने लाइक्स हैं और किसके कितने फॉलोअर्स हैं। जिसके जितने लाइक्स वो उतना स्मार्ट है, उसके उतने फ्रेंड्स हैं। किसी के 2000, किसी के 3000 फ्रेंड्स हैं, किसी के 500 लाइक आ रहे हैं, किसी के 1000। अगर लाइक आ भी गए तो उससे मिला क्या? क्योंकि अगली बारी अगर 500 से 400 लाइक आ गए तो वो दुखी हो जाएगा। तो ये हमें कहीं ना कहीं बांधता है, और ये एक वर्चुअल रियलिटी है विच इज नॉट अ रियलिटी, दिस इज अ वर्चुअल रियलिटी। क्योंकि अगर रियलिटी है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर एक्चुअल में कोई बंदा मोटा है, अगर हम उसे मोटा कहते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, उसको बुरा लगेगा। लेकिन अगर कोई पतला है, अगर हम उसे मोटा कह रहे हैं तो क्या उसे बुरा लगेगा क्या? लेकिन वर्चुअल रियलिटी में ये चीज अपोजिट है। वर्चुअल रियलिटी में हर कोई कुछ वैसा दिखा रहा है जो वो एक्चुअल में नहीं है, और हम कंपेयर उससे कर रहे हैं जो एक्चुअल में रियल है ही नहीं। अगर रोल मॉडल बनना ही है, अगर किसी को बनाना ही है, तो अपने आप को बनाओ। बी अ रोल मॉडल फॉर योरसेल्फ। राकेश झुनझुनवाला इज अ बुल पर्सन इन द स्टॉक मार्केट। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, कौन से स्टॉक बेचने चाहिए। लेकिन लोग मेरे को अपने आप को मेरे से कंपेयर करते हैं कि मैंने इतनी नेटवर्थ क्रिएट करी है स्टॉक मार्केट में, तो हम भी उन्हें ही फॉलो करेंगे। ठीक है, आज मैंने बता दिया कि ये स्टॉक आप खरीद लीजिए, कल को मैं ये तो नहीं बताने आऊंगा कि मैं बेच रहा हूं, क्योंकि
मेरे अपने फंडामेंटल्स हैं, मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मेरी क्या पर्सनैलिटी है। आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं हो सकती है, आप इतने रिस्क टेकिंग नहीं हो सकते, तो क्यों कंपेयर करते हो आप? ये इस तरीके से है, जब हम स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं ना, तो उनमें कुछ स्कैंडल स्टिक्स होती हैं। जब वो बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रही होती है ना, तो लाइफ हमारी ना इस तरीके से ही होती है। हम अपने कभी बेटर वर्जन को देखने की कोशिश नहीं करते, हम शुरू से यही सोचते हैं हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन जब वो अपने बॉक्स से बाहर ट्रेड होता है, एक ब्रेकआउट देता है, गेम चेंजेस। सो कभी भी अगर अभी आप अपने आप को अगर कंपेयर करते हो किसी और से, तो आप अपने आप को हमेशा डिग्रेड करते हो। आप कभी लाइफ में ग्रो नहीं करोगे वहां पे, क्योंकि वो तो वैसा ही है जैसा अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर रहा है। हर एक की लाइफ की जर्नी अलग है, हर एक की लाइफ की जर्नी सेम तो नहीं हो सकती। किसी की उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कहाँ तक कैसे पहुंचा है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो वहां तक पहुंच गया तो मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा। क्या पता उसने एफर्ट बहुत ज्यादा किया हो, या क्या पता उसने कुछ गलत काम करके वो ऊपर पहुंचा हो। इसलिए कंपैरिजन करना इट्स लाइक अपने आप को इंसल्ट करना। एक लास्ट में आई गिव यू अ ब्यूटिफुल कोट which will always remind you of something which will never take you towards that direction of comparison. Don't compare your life to others. There is no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. तो सन को कभी मून के साथ कंपेयर नहीं करना। दोनों की अपनी अपनी रोशनी है, लेकिन दोनों बहुत ही अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग टाइम पे शाइन करते हैं। तो हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। क्या पता हम किसी अपने आप को जिससे कंपेयर कर रहे हैं और जिस पर्टिकुलर फीचर के लिए उसको स्किल के लिए कंपेयर कर रहे हैं, माइट भी मैं शायद उस स्किल के लिए नहीं बना। मेरे अंदर कुछ और पर्सनालिटी हो सकती है, मेरी कुछ अलग पहचान हो सकती है, मैं किसी और डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कंपेयर कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि पीयर्स प्रेशर, फैमिली प्रेशर, रिलेशंस का प्रेशर, उसकी वजह से मैं उस डायरेक्शन में हूँ। इतने ज़्यादा सुसाइड्स क्यों होते हैं? कभी एनालाइज करने की कोशिश करी है? और यूजुअली स्टूडेंट्स ही क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब माइट भी ये भी हो सकता है कि शायद उसमें इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि शायद वो पता नहीं किस लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन अब कभी किसी ने उसको ये समझाया नहीं कि बेटा अगर इस डायरेक्शन में हम वर्कआउट नहीं कर पाए तो माइट भी हमारे लिए कोई और डायरेक्शन है। हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? हर एक की लाइफ की जर्नी अलग है। सो ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ विद द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।